स्वागत है आप सभी लोगों का मेरे YouTube चैनल जीएस व्लॉग्स उड़ान में। और मैं आपका स्वागत करता हूं एक बार फिर से अपने इस नए व्लॉग में, जो कि इस व्लॉग में है एपिसोड नंबर 2, जिसके बारे में आपको मैं जलियांवाला बाग के बारे बताऊंगा। जी हाँ दोस्तों, जलियांवाला बाग हमारे दरबार साहब या गोल्डन टेम्पल कह लें, इसके बिल्कुल ही करीब है। मात्र 5 मिनट की वॉकिंग डिस्टेंस में आप जलियांवाला बाग पहुंच जाएंगे। तो इस बाग के टाइमिंग के बारे में आप बता दूं, हफ्ते में ये सारा दिन खुला रहता है, सुबह 7 बजे से लेकर शाम 7 बजे तक। और इसका प्रवेश है वो बिल्कुल ही निःशुल्क है। तो आप सभी आइए, अपने बच्चों को लेकर आइए और अपने ऐतिहासिक जलियांवाला बाग के बारे में बताइए। तो दोस्तों, ये जो गली हम पार कर रहे हैं, ये देखिए, इनका रेनोवेशन अभी फ़िलहाल 2019-2020-21 के बीच में हुआ है। और इस बाग का जो मेंटेनेंस है, मैनेजमेंट है, वो जलियांवाला बाग नेशनल मेमोरियल ट्रस्ट के तहत है। तो ये देखिए कितना संकरीला ये प्रवेश द्वार है, जो कि अभी रेनोवेट काफ़ी अच्छी तरीके से किया गया है। इसका बहुत ही ऐतिहासिक महत्व मैं आपको बाद में बताऊंगा, जो सन 1919 की घटना के बारे में बताऊंगा। तो चलिए देर न करते हुए मैं आपके इस बाग के ऐतिहासिक क्षणों के बारे में, इसके ऐतिहासिक पलों के बारे में आपको बताऊंगा। तो दोस्तों चलिए मैं आपको जलियांवाला बाग के बारे में बताता हूँ। ये बाग तकरीबन 7 एकड़ भूमि पे ये फैला हुआ बाग है। ये अभी फ़िलहाल इसका काफ़ी अच्छी तरह से रेनोवेशन किया गया है, सुंदर गार्डनिंग की गई है। और अभी मॉन्यूमेंट को यहाँ पर अच्छी तरह से सजाया गया है। शहीदी कुआं को भी अच्छी तरह से इसको रेनोवेट किया गया, क्योंकि मैं काफ़ी दिनों के बाद में इस जलियांवाला बाग में गया हूँ। तो ये जो अभी जो अब रेनोवेशन, ये पहले नहीं था। अच्छी तरीके से इसके सजाया गया है, पेड़ पौधे लगाए गए हैं और काफ़ी अच्छा इसको आउटलुक दिया गया है। तो चलिए इस बाग, इस घटना के बारे में आपको मैं शुरुआत करता हूँ। तो दोस्तों, ये घटना का जन्म 18 मार्च सन 1919 में जब हुआ, जब ब्रिटिश सरकार ने एक एक्ट, राउलेट एक्ट को पास किया। ये बहुत ही काला कानून या बहुत ही भयंकर कानून था, जिसके अंदर में किसी भी क्रांतिकारी को या किसी भी व्यक्ति को किसी भी जुर्म में ब्रिटिश सरकार अपने गिरफ्तार कर सकती थी और उसको बिना ट्रायल का 2 साल के अंदर में इसको जेल में रख सकती थी। तो इस राउलेट एक्ट के तहत 2 क्रांतिकारियों को, डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और सत्यापाल को गिरफ्तार कर लिया गया। ये घटना थी 10 अप्रैल 1919 की, जिसके तहत में इस देश में काफ़ी रोष था। और इसके मद्देनजर इसका प्रोटेस्ट काफ़ी शांतिमय तरीके से 13 अप्रैल बैसाखी के दिन 1919 इस बाग में बहुत ही शांतिमय तरीके से इस बाग में तकरीबन 10,000 लोग, जिसमें बच्चे, बूढ़े, नौजवान, बुजुर्ग सभी शामिल थे। और एक शांतिमय तरीके से इस घटना, इस अरेस्ट की, इस गिरफ्तारी की शांतिमय तरीके से इनका विरोध हो रहा था। पर जब जनरल डायर को इस बात की पता लगी, इस घटना के बारे जानकारी लगी, तो उसने अपनी फौजी टुकड़ियों को यहाँ पर उस संकीर्ण रास्ते के द्वारा होते हुए इस बाग को यहाँ जाम कर दिया और घेर कर उस निहत्ती बेगुनाह भीड़ पर अंधाधुंध अपनी फौजों के द्वारा गोलीबारी शुरू कर दी। चारों तरफ हाहाकार मच गया, चीख पुकार मच गई। और ये फायरिंग तब तक होती रही जब तक कि उनके जो गोलियां थी वो ख़त्म नहीं हो गई। और ये देखिए, मैं संकीर्ण रास्ता वो दिखा रहा हूँ जहाँ पर आने का एक ही रास्ता था, निकलने का कोई भी द्वार नहीं था। तो तकरीबन 7 फुट की ये गली थी और उस निहत्ती भीड़ पर काफ़ी बुरी तरीके से गोलियों से छलनी कर दिया गया था। तो आप देख सकते हैं दीवार पर, उस समय की प्राचीन दीवार पर ये गोलियों के निशान लगे हुए हैं। तो आप जब भी इस बाग में जाइए तो उस ऐतिहासिक घटना के बारे में जानकारी लीजिए। तो देखिए, ये तस्वीर मैं आपको दिखा रहा हूँ किस तरह से हमारे निहत्ते भारतीयों पर किस तरह से जनरल डायर ने बिना किसी चेतावनी के यहाँ पर गोलाबारी की थी। और उसमें तकरीबन 1000 से ऊपर लोग मर चुके थे और इससे दुगने घायल हो गए थे। और काफ़ी लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए, एक बगल में ही एक कुआं था, जिसमें लोगों ने अपनी जान बचाने के लिए कुएं में छलांग लगा दी, जिसके कारण उसमें भी काफ़ी लोग, तकरीबन 100 लोग उसमें मृत्यु के आगोश में चले गए।
तो ये देखिए प्राचीन दीवारों में जिस मार्किंग पर आपको देख सकते हैं वो गोलियों के निशान, तो कितने भयानक हमारे भारतीयों पर, निहत्थे भारतीयों पर उन पर निशाना लगाया गया। तो आप देख सकते हैं वो निशान किस बेरहमी से जनरल डायर ने वो कत्लेआम को अंजाम दिया गया था। तो चलिए देखिए, ये बाग के चारों तरफ उस समय एक चार दीवारी थी, जो अब समय के बदलाव के बाद काफ़ी मकान बन चुके हैं, काफ़ी अच्छी तरह से अब इसको सजाया गया है। ये देखिए हमारा जो स्मारक है उन शहीदों के नाम है, जहाँ पर 365 दिन 24 घंटे यहाँ पर एक लौ जलती है उन शहीदों के नाम पर। उन निहत्थे बेकसूर शहीदों को जिन्होंने अपनी जान गंवाई, उनके नाम पर ये स्मारक बनाया गया है। तो ये देख के आंखें नम हो जाती है। तो चलिए देख चलते हैं हम धीरे धीरे उस शहीदी कुएं की तरफ, जो कि ऐतिहासिक तौर पर काफी महत्वपूर्ण अपनी जगह रखता है। उस समय इस कुएं को खुला रखा था, पर समय के रेनोवेशन के बाद इसे भी अच्छी तरह से सजा दिया गया है। तो हम आ चुके उस शहीदी कुआं में, जिसपे अब लोगों ने अपनी गोलियों से बचने के लिए इस कुएं में अपनी जान छलांग लगा दी थी, ताकि वो गोलियों से बच जाए। पर एक के ऊपर के कूदने के नीचे दम घुटने के कारण भी काफ़ी लोगों की यहाँ मृत्यु हो गई थी। तो देखिए अब इस शहीदी कुएं को ग्लास के द्वारा जड़ दिया गया है, इनक्लोज कर दिया गया है, और आप इस ग्लास के द्वारा उस कुएं को निहार सकते हैं। तो जब भी आप आए तो उस ऐतिहासिक क्षण के बारे सोचिए, जो कि तकरीबन अब 103 वर्ष हो गए हैं, उस घटना के बारे में कि उस घटना के दिन क्या हुआ होगा, किस तरीके का ये वातावरण रहा होगा। हजारों लोगों, बच्चे बूढ़ों की, महिलाओं की चीख पुकार, गोलियों की आवाज, बिना किसी चेतावनी के गोलियों से छलनी कर देना, एक ब्रिटिश सरकार की कार्रवाई की ओर इशारा करता है। तो देखिए ये जो स्थान है, जहाँ पर अभी देखिए एक शिला पर लिखा हुआ गया है कि लोगों ने अपनी उस भयानक फायरिंग से बचने के लिए इस कुएं में जान दे दी थी, और करीब 120 मृत यहाँ पर शरीर पाए गए थे, जिन्हें वहां से बाद में निकाला गया था। तो श्रद्धांजलि है उन शहीदों को, उन बेकसूर मासूम बच्चों को, महिला बुजुर्गों को, जिन्होंने अपनी जान दी थी। तो चलिए हम जिस दिन वहाँ गए थे तो काफ़ी भीड़ थी, क्योंकि दिवाली के बाद यहाँ पर छुट्टियाँ थी। तो छुट्टियाँ होने के कारण बच्चे की स्कूलों में छुट्टी के कारण यहाँ काफ़ी भीड़ थी, और ये रश छुट्टियों में बढ़ जाता है, वीकेंड्स में बढ़ जाता है। तो ऐसी कोई घबराने की बात नहीं है। आप आइए, बच्चों को दिखाइए, ताकि बच्चे अपने गौरवमय हमारे इतिहास को जान सकें। ये देखिए फव्वारा बनाया गया है, एक सुंदर आकार का फव्वारा यहाँ पर बना दिया गया है, और ये होना भी चाहिए, क्योंकि हमारे जो ऐतिहासिक धरोहर है उनको सजाकर हमें रखना चाहिए। तो चलिए अब हम आ जाते हैं उस जगह पर जिसे हम गैलरी कहते हैं। एक सुंदर सी गैलरी बनाई गई है, इसमें हमारे इस इतिहास के बारे में, हमारे ब्रिटिश काल के समय के जो इतिहास था उसके बारे में यहाँ बताया गया हुआ। देखिए एक मानचित्र यहाँ बनाया गया है, इसके में आपको सब कुछ यहाँ पर लिखा गया है, और लेआउट है जलियांवाला बाग का। पहले यहाँ सिर्फ एक द्वार, प्रवेश द्वार और एग्जिट द्वार हुआ करता था, पर रेनोवेशन में
पिछले 2 साल में यहाँ एक और द्वार, एग्जिट द्वार बना दिया गया है। तो देखिए ये हमारे ब्रिटिश समय काल की समय की भारतीय परिदृष्टि, इंडियन सिनेरियो के बारे में यहाँ बताया गया है। वो स्वतंत्र सेनानी, क्रांतिकारियों, महापुरुषों के बारे में यहाँ तस्वीर लगाई गई हैं, जिसके बारे में आप जानकारी ले सकते हैं। मदन मोहन मालवीय, देवेंद्र लाल राय जी, खुदीराम बोस, कृष्णा कुमार मित्रा जी, अजीत सिंह। तो ये हमारे संग्राम के स्वामी विवेकानंद, खुदीराम बोस जी, जो हमारे आज़ादी की लड़ाई में इन्होंने काफ़ी अच्छा योगदान रहा है। और उस समय की गदर पार्टी के महत्वपूर्ण क्रांतिकारी लीडर्स के नाम करतार सिंह कौमी, प्रीतम सिंह, रासबिहारी के बारे में यहाँ पर बताया गया है। और पंजाब में ब्रिटिश सरकार का जो रेजिस्टेंस था उसके बारे में बताया गया है कि 15वीं सदी में गुरु नानक जी का जन्म हुआ। उसने सिखी धर्म का विस्तार किया, जिसके तहत खालसा पंथ ने जन्म लिया और ब्रिटिश सरकार को काफ़ी विरोध करना पड़ा। महाराजा रंजीत सिंह ने पंजाब पर अपना राज्य कायम किया और एंग्लो सिख वॉर की लड़ाई हुई। बंदा सिंह बहादुर भी हमारे पंजाब के इतिहास में काफ़ी महत्वपूर्ण योगदान उनका है। तो महाराजा रंजीत सिंह के समय में महाराजा रंजीत सिंह ने ब्रिटिश सरकार को उनकी भूमि पर कब्जा करने नहीं दिया, पर अंत में 1849 में ब्रिटिश सरकार ने पंजाब पर अपना शासन कर लिया और तब शुरू हुआ हमारा आज़ादी की लड़ाई का संग्राम। तो ये देखिए हड़प्पन कल्चर के बारे में यहाँ पर बताया गया है। हमारी पुरानी तक्षशिला, रोपर, राखीगढ़ी की जो ऐतिहासिक हमारी धरोहर है, जिसमें हमारे भारतीय इतिहास के बारे में, हमारे यहाँ ज्ञान के बारे में बताया गया है। तो आप समय निकाल कर यहाँ आए और इस बाग के बारे जानकारी लें। तो दोस्तों इस व्लॉग में इतना ही, मिलते हैं अगले नए व्लॉग में बहुत जल्दी। अगर आप हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ हमारे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर करिए और बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि हमारे आने वाले एपिसोड की जानकारी आपको मिल सके।